वेलकम टू लिसन योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आज आप लोगों से वो डिस्कस करने वाली हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत से मिथ पाए जाते हैं, लोग गलत कर रहे होते हैं जिनको ये इश्यूज़ होते हैं। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है और अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली किस तरह से कम किया जा सकता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो हम टैबलेट खाते हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर को नेचुरली किस तरह से कम कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम मेडिसिन ही खाएंगे उसको थिन करने के लिए, ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और हार्ट अटैक क्यों होता है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल जो सा है वो दो तरह का होता है, HDL और LDL। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल और LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब LDL भी बुरा नहीं होता, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि होता क्या है, वो करता क्या है वो। अब इसको आप इस तरह से समझें कि एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये आप लोगों की एक पाइपलाइन है। अब जब उसके अंदर छेद आ जाते हैं, उसके अंदर सुराख हो जाते हैं, पाइपलाइन के अंदर वाली साइड पे जो सुराख हो जाते हैं, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर क्या करता है, उसके अंदर एक सील लगा देता है ताकि वो जो उसके अंदर पानी है वो बाहर ना निकल पाए। तो अब ये LDL भी क्या कर रहा है, LDL भी क्या करता है, वो क्या करता है, अंदर जब हमारी ये हार्ट से आर्टरीज़ निकल रही होती हैं, जो ब्लड को लेके पूरी बॉडी में पहुंचा रही होती हैं, उन आर्टरीज़ में छेद आ जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाती है, कट लग जाते हैं उनके अंदर। बाहर भी कट लगना इन्फ्लेमेशन है और इन आर्टरीज़ के अंदर भी कट लगना इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब वो छेद आ जाते हैं, तो वो LDL के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। वो एक तरह से इसको सील कर देते हैं ताकि फ्लूइड बाहर ना निकल पाए, ठीक है। जब वो प्रेशर अब फिर वो लेयर लगने से पाइपलाइन थोड़ी तंग हो जाती है और ब्लड को गुजरने में थोड़ा इशू होता है, तब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब डॉक्टर ड्वाइट लंडन ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और उसने पूरी बुक लिखी। अब उसी की बुक का एक चैप्टर है जिसमें कि उसने लिखा हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि जो चैप्टर है, विदाउट इन्फ्लेमेशन कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी एक्यूमुलेट, यानी कि इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, अंदर नहीं जमा होगा, ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुरा क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, बुरा इन्फ्लेमेशन है। हमने किस पे काम करना है, इन्फ्लेमेशन में काम करना है कि ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे कि अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो LDL होता है, जो अच्छा HDL जो होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हम कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। LDL क्या करता है, वो सीलिंग का काम करता है, हमारी पाइपलाइन के अंदर आर्टरीज़ के अंदर सील कर देता है जहाँ पे सुराख हुए होते हैं, कट लगे होते हैं। और जो HDL है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक ट्रक की तरह से समझें कि वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो हमारा वो क्या करता है, वो ज़्यादा, जब हम LDL लेंगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेंगे, वो क्या करेगा, अंदर फ्लो करेगा, और जो LDL ऊपर जमा हुआ होगा उसे वो वापस लेके जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन भी कम होएंगी और वो HDL उसको जो जमा हुआ है उसे वापस भेजेगा, आर्टरी से वापस निकालेगा, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, HDL ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब हमने किस पे काम करना है, हमने काम करना है इन्फ्लेमेशन पे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, अब उसकी काजेज़ क्या हैं, पहले समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, ठीक है। अब इसके लिए हमारी बॉडी में होता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ठीक है। अब ओमेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 6 भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ओमेगा 3 भी ज़रूरी है। ओमेगा 3 की और ये है कि ओमेगा 3 ज़्यादा चाहिए होता है हमारी बॉडी को, चाहिए 6 भी होता है लेकिन वो कम चाहिए होता है। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब ये कहते हैं कि जी बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या उसकी रेशो बिगड़ जाती है। जो ओमेगा 6 है वो ज़्यादा हो जाता है और ओमेगा 3 कम हो जाता है। तो एक तो इसकी रीज़न ये होगी। अब ओमेगा 6 क्यों बढ़ता है, हमने अब देखना है कि इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है। हमारी ओमेगा, मैं बता रही हूँ कि ओमेगा 6 का रेशो बिगड़ गया, ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया। अब ओमेगा 6 किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, जब हम ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेटिव जो फ़ैट है, ऑक्सीडेटिव फ़ैट क्या होती हैं, जैसे नट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम लोग रोस्ट कर देते हैं ज़्यादा हीट पे। जब हम बाज़ार से लेते हैं, जो निम्को वगैरह भी होती है, उसमें भी नट्स पाए जाते हैं, उन्होंने ज़्यादा हीट पे उनको रोस्ट किया होता है, उससे वो
वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, उनका ओमेगा 6 हाई हो चुका होता है। अब मैं आप अपनी पिक्स लगाती हूँ जिसमें कि मैं सीड्स छिड़क रही होती हूँ अपने सैलड्स पे, ठीक है, मैंने भी रोस्ट किए होते हैं। अब मैं रोस्ट करती हूँ, आप लोगों ने सीड और नट्स वगैरह रोस्ट अगर करने हैं, नट्स को तो ज़रूरत नहीं है रोस्ट करने की, नट्स को रोस्ट किए बगैर खाएं। जो सीड्स हैं जैसे फ्लैक्स सीड हैं उनको थोड़ा रोस्ट करना पड़ता है, तभी उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और उनको रोस्ट ऐसे हाई हीट पे नहीं करना, आपने अपना टाइम थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा कर लेना है, उसे 5 मिनट के लिए सिर्फ रोस्ट करना है, और वो भी लो फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से करके आप लोगों ने उसे रोस्ट करना है, ठीक है। तो वो अब और जो नट्स हैं उनको रोस्ट नहीं करना है, तो उससे क्या वो बैड कोलेस्ट्रॉल में ऑक्सीडेटिव जो सा है वो उसमें फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप नट्स को रोस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप नट्स को रोस्ट नहीं करना है, बाहर से वो निम्को भी नहीं लेनी है रोस्टेड, जिसमें नट्स रोस्ट करके बीच में डाली होती है और हम समझ रहे होते हैं कि हम ये एक अच्छी निम्को खा रहे हैं, इसमें जी इसको नट्स हैं इसमें। अगर आपने और सीड जो से हैं जैसे फ्लैक्स सीड हैं वो हमें करने हैं रोस्ट, ठीक है। उससे थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं और उसका न्यूट्रिएंट्स भी उसका वो बाहर निकलता है, जो उसका ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है उसको रोस्ट करने से। लेकिन उसे लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, वो भी 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कि हम लोगों ने अपना ओमेगा 3 जो सा है वो हमारा किस तरह से हाई होता है। एक तो वो आपको मैंने बता दिया कि हम ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा ऑक्सीडेटिव फैट हो जाती है, ठीक है। नंबर 3 पे जोन सा आ जाता है कि हम लोग जोन सा है वो स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे जोन सा है वो आ जाता है, अब स्ट्रेस की भी मैं बाद में डिटेल में बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आ जाता है जो रूट कैनाल वगैरह करवाते हैं दांतों को, इस पर मैं एक अलहदा से डिटेल वीडियो करूँगी रूट कैनाल पे, ठीक है। अब आप समझें कि जो अब इसके लिए सिर्फ इतना समझें कि जो मरकरी वगैरह हमारे दांतों में होती है वो भी हमें क्या हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही होती है। मैं आपको समझा रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन हमारी किस वजह से होती हैं, ठीक है ना। हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या वजह है, इन्फ्लेमेशन की, और काजेज़ क्या क्या है हम वो आपको बता रही हूँ मैं और आप वो समझ रहे हैं, ठीक है। मरकरी हमारे दांतों में लगाई होती है डॉक्टर्स ने, वो उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होती है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन हमारी मरकरी की बात आ गई, उसके बाद हमारी इन्फ्लेमेशन जो सी है, अच्छा उसके बाद हमारी जो हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होती है, उसकी वजह से हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जो पॉलर्स ज़्यादा जाती हैं फीमेल्स और वहाँ पे जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं वो इनहेल होते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और ये जो स्प्रे वगैरह होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन देते हैं हमें, ठीक है ना। और इससे हमारे लीवर को भी बहुत ज़्यादा, जब मैं लीवर पर भी अलग टॉपिक करूँगी उसको भी आपको पता चलेगा कि ये कितने नुकसानदेह हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनसे हमारा इन्फ्लेमेशन इन सब चीज़ों से बढ़ेगा। अब हमने अपना इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा रेशो बिगड़ गई हुई है, ओमेगा 6 ज़्यादा है, ओमेगा 3 कम है, हमने ओमेगा 3 बढ़ा देना है, ठीक है। ओमेगा 6 कम कर देना है, ओमेगा 3 बढ़ा देना है, ठीक है। ओमेगा 3 जो सा है वो अब आप फ्लैक्स सीड और फ़िश आप खा सकते हैं। इस तरह से जो सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के लिए वो आपने यूज़ करने हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप वो कर सकते हैं। और फ्लैक्स सीड में आप लोगों ने देखा होगा, और ये ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और आपने ये सीड्स के थ्रू ले लेना है। फ्लैक्स सीड में भी पाया जाता है, नट्स में भी पाया जाता है ओमेगा 3, और इसके अलावा फ़िश में पाया जाता है। आपने इनका यूज़ करना है ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है आपने। अच्छा कोलेस्ट्रॉल में क्या आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, और मक्खन, देसी घी वगैरह आप लोगों ने यूज़ करने हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हैं और वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल से हमारे बहुत से हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, और वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये चीज़ें ये यूज़ करनी है। क्या कहते हैं जी, डॉक्टर्स कहते हैं जब हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो वो बिल्कुल ये चीज़ें बंद कर देते हैं जी। आप लोगों ने अंडा नहीं खाना है, आप लोगों ने देसी घी नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है, लेकिन आप लोगों ने ये सब कुछ यूज़ करना है। मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ कि हमने कम किस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल को करना है, ठीक है। अब आपने ओमेगा 3 बढ़ा देना है अपना, उसके बाद आपने अपनी वेजिटेबल्स बढ़ा देनी है। अब इन्फ्लेमेशन हम कर क्या रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर रहे हैं। टर्मरिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये नेचुरल कंपाउंड अल्लाह ताला ने हमें दिया है इसको हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है। आप टर्मरिक का यूज़ करना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। अपनी स्मूदीज़ में थोड़ा डाल लें उसको, टर्मरिक को अपने ऑमलेट्स में डाल लें, ठीक है। टर्मरिक का यूज़ हमने ज़्यादा करना है।
अपनी वेजिटेबल्स आपने यूज़ ज़्यादा करना है। वेजिटेबल्स फिर वो जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, उनको चिपकने नहीं देती हैं ना ब्लड और हमारी वेंस के साथ, तो वेजिटेबल का यूज़ हम लोगों ने करना है। उसके बाद एक्सरसाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें इम्पोर्टेंट रोल ऑफ है एक्सरसाइज का, ठीक है। अब आपको ये खुश होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज आप लोगों को साथ साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज हर बीमारी के लिए ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी एक्सरसाइज अपना रोल प्ले करेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज, जब मैं आप लोगों को ये आपके स्ट्रॉन्ग कर चुकी होंगी तो फिर मैं आपको नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइजेज कराऊंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। उन एक्सरसाइजेज में हार्ट बीट तेज़ होएगी तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस निकलती है जो कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसमें वो गैस निकलती है, ठीक है। जाके जब हम ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें वो हमारी वेंस में वो गैस जाएगी और वो हमारी इन नालियों की सफाई करेगी अंदर से, जो इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होगा वो निकालेगी। अब देखें, आपको ने अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे हैं, अब उसको कम करने के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। एक्सरसाइजेज करेंगे तो वो गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होगी, वो भी उसकी सफाई करेगी। जब वो यहाँ पे एलडीएल जमा होगा उसको बाहर निकालेगी तो एचडीएल भी हमारी ज़्यादा, हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा ले रहे होंगे तो वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, तो वो मूव करेगी जब, तो वो यहाँ से जब ये कचरा साफ़ होगा, प्लैग होगा ये वाला, इसको लेके वो आर्टरी से बाहर निकालेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक्सरसाइज मैंने ऐसे ही अपनी कम्युनिटी में मैंने 4 चीज़ें जो रखी हैं उसमें से एक एक्सरसाइज है, वो ऐसे ही मैंने नहीं रखी है, मैंने स्टडी की है पूरी इन चीज़ों से रिलेटेड। और मुझे अगर मैं सिर्फ डाइट को लेकर चल पड़ती और मैंने देखा है कि मैं अपनी कम्युनिटी में जब पिक्स वगैरह लगा रही होती हूँ, लोग ज़्यादा पिक्स वगैरह देख रहे होते हैं और मुझे सुन कम रहे हैं, ठीक है, मुझे सुन कम रहे हैं और पिक्स वगैरह देख रहे होते हैं। अगर मैं सिर्फ डाइट पे ही से ही ठीक हो सकता ना तो मैं सिर्फ पिक्स ही लगा देती, डाइट पे ही मैं इसको सारा वो करके रिसर्च वगैरह उस पर डाइट पे ही मैं आप लोगों को उसी को सिर्फ डाइट को लेके चलती। नहीं, डाइट भी, एक्सरसाइज भी, पॉजिटिव एटीट्यूड भी और लाइफस्टाइल भी, ये सारी चीज़ें मिलके आप लोगों को आपका ये सारे इश्यूज़, आपकी सारी बीमारियाँ ठीक करेंगी इंशाल्लाह ताला। तो अब ये आ गया एक्सरसाइजेज का भी, ठीक है ना। एक्सरसाइजेज का रोल अब ये तीनों में किस तरह से प्ले होगा वो मैं बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल में आपको पता चल गया ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें आपने ये वाली वेट वाली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें भी आपकी हार्ट बीट ऊपर जा सकती है, जाएगी। वो किस तरह से, पहले अभी आप स्लो चल रहे हैं, अभी आपका स्टार्ट है, अभी आपकी बॉडी सीख रही है एक्सरसाइज करना और एक्टिव होना सीख रही है सारा कुछ, ठीक है। आपके मसल्स जो से हैं जब वो हो जाएंगे तो आप इन्हीं वेट को पकड़ के तेज, जब मैं वेट को ऐसे करवा रही होती हूँ तो आप तेज एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जब सांस फूलता है ना तो वो ब्लड तेज से पंप करता है, ठीक है ना। तो वो तब जो सा है वो आपके ये अंदर जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस तब होएगी, ठीक है। तो वो आप जब ये सीख लेंगे, आपको मैं स्पीड बढ़वाऊंगी आप लोगों की, ठीक है ना। अभी तो बेसिक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, सब कुछ सारा कुछ साथ साथ इंशाल्लाह ताला लेके चलूँगी। तो आप लोगों ने बस अब हर चीज़ को फॉलो करना है। अब ये हो गया हमारा कि हम लोग इस तरह से अपना कोलेस्ट्रॉल को हमने कम करना है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अब कितना ज़रूरी है डिप्रेशन, मैं डीप ब्रीथ पे बहुत ज़ोर दे रही होती हूँ कि डीप ब्रीथ करना है आपने एक्सरसाइज करते हुए भी, और वैसे भी आप लोगों ने अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है डीप ब्रीथिंग को। डेली आपने जो सा है ना वो अपने लिए टाइम निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट दिन में किसी भी टाइम वो आप निकाल लें और डीप ब्रीथिंग पे नाक के थ्रू सांस लेके जाएँ, रोकें, मुंह के थ्रू बाहर निकालें, ठीक है। डीप ब्रीथिंग में आपने काम करना है। अब रिसर्च की गई, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में वो बंदों पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च की गई, इंस्टीट्यूट जो उनसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने रिसर्च की कि 40% को जो है वो सिगरेट पीते थे 40%, ठीक है। और 40% जो उनसे थे वो उनकी डीप ब्रीथिंग पे और उनका डिप्रेशन कम करने पे उन्होंने वो डिप्रेशन वो लेते थे। 40% सिगरेट पीते थे, 40% डिप्रेशन लेते थे। पर्सन जो उनसे थे उन्होंने फॉलोअप किया तो वो 40% डिप्रेशन लेते थे। तो उनका हार्ट ज़्यादा डैमेज हुआ उनकी निस्बत जो सिगरेट पीते हैं। मैं अब ये नहीं कहूँगी कि आप लोग खुला सिगरेट पिए, सिगरेट से भी हार्ट डैमेज होता ही होता है। वो लंग्स को, वो हार्ट को ही नहीं, लंग्स को पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों को डैमेज कर रहा होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि डिप्रेशन कितना बुरी चीज़ है, ठीक है। डिप्रेशन किस तरह से आपके हार्ट को, आपके किस तरह से आपकी बॉडी को इम्पेक्ट कर रहा होता है। तो आप लोगों ने अपने डिप्रेशन को कम करना है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग मैं डिप्रेशन कम कराने के लिए कर रही होती हूँ। और डिप्रेशन से क्या है, कितना डैमेज होता है आपका हार्ट,
ठीक है। सिगरेट पीने वालों से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है डिप्रेशन लेने का। इस वजह से आप लोगों ने डिप्रेशन अगर लेते हैं तो प्लीज़ अब आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिप्रेशन का कितना नुकसान होता है, तो आप लोगों ने वो डिप्रेशन भी अपना ख़त्म करना है। अब हो गई ये हाँ, और ये ज़रूरी बात एक और, जो ये कोलेस्ट्रॉल कम करवाते हैं डॉक्टर्स के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप लोगों ने जी ऑयल वगैरह बंद कर देने हैं। मैंने बहुत से लोग हार्ट पेशेंट्स देखे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, वो क्या करते हैं कि अपना जी उन्होंने और क्या करते हैं वो लोग, उन्होंने ऑयल वगैरह सारी तरह के ऑयल वगैरह बंद कर देते हैं कि जी बस इन पे बैन लग गया। देसी घी तो बिल्कुल नहीं पास आना चाहिए जी, ये तो बंद है सारे, वो जी बुरा है ये नहीं पास आना चाहिए। क्या खा रहे होते हैं? वाइट ब्रेड, चिकन, वाइट ब्रेड, इनके वो बना के सैंडविचेस वगैरह वो ये खा रहे होते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने अपने कार्ब्स को भी कट डाउन करना है। जो ये वाइट ब्रेड, ये रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, ये मैदा, ये सारी चीज़ें जो सी हैं आप लोगों ने इनको आहिस्ता आहिस्ता करके, मैं ये नहीं कह रही एकदम आप लोग ख़त्म कर दें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप इनको कट डाउन करें और इन्हें लाइफ से निकालें। और ये एक मिस समझा जाता है कि जी कोलेस्ट्रॉल बुरा है वो ख़त्म कर दो, बाकी जी खाली ब्रेड खाते जाओ। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो खाली रोटी और ऑयल के बगैर बने हुए सालन को वो कर रहे होते हैं। ऑयल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल डाल के, अच्छी चीज़ें, कोकोनट ऑयल डालें, मक्खन डालें, देसी घी डालें, ये चीज़ें डाल के आप बनाएं अपना वो। और जब आप साथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो मैं बता रही हूँ ना कि आप किस तरह से वो सफाई अंदर से हो जाएगी। LDL भी साथ आप ले रहे होंगे और वो अंदर से आपकी आर्टरीज को साफ़ कर रहा होगा, तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम जी ऑयल बिल्कुल ही छोड़ दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब इसकी मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं छोड़ना। अब हमारे लिवर में एक पाथवे होता है, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल के जो स्टैटिन ड्रग्स लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, अब इससे क्या होता है, वो पाथवे लिवर का जो सा होता है वो बंद हो जाता है, इन दवाइयों से बंद हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे अब कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो CoQ10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में, जो कि हार्ट को वो हेल्प करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है। एनर्जी देता है, ठीक है, हमारे सेल्स को उससे एनर्जी मिलती है उसके फंक्शन से, तो वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। जो लोग अब कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं वो उनका CoQ10 नहीं बन रहा, उनका CoQ10 बनना बंद हो चुका है, ठीक है। वो उस गोली ने उसका पाथवे जो लिवर का है जहाँ पे ये कंपाउंड प्रोड्यूस होना होता है वो बंद कर दिया है, ठीक है। और ये कंपाउंड बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं कम करने के लिए, उनको CoQ10 500 मिलीग्राम खाना ही खाना है। आप लोग बेशक अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें, आप अपनी मेडिसिन में देखें कि क्या वो आपको दे रहे हैं CoQ10। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसको ऐड करवाएं, और आप लोगों ने ऐड करना है वो, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइजेज और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। फिर आप वो अपनी स्टैटिन ड्रग्स कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। डॉक्टर से भी आप अपने डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये CoQ10 का भी कि कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है कि वो, और ये कितना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट जो हम मेडिसिन ले रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उससे क्या हो रहा है, हमारा CoQ10 नहीं बन रहा है, तो उससे वो ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। अब जो सा कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड यकीनन आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाती है बात ब्लड प्रेशर की, ठीक है। ब्लड प्रेशर अब जो है वो इसको थिन करने के लिए ब्लड को क्या करते हैं डॉक्टर्स, मेडिसिन उसकी देते हैं। आप लोगों ने मेडिसिन नहीं खानी है, आप लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर नेचुरली कम करना है। एक्सरसाइज जब करेंगे आपका खून एक्टिव होएगा, अंदर एक्टिविटी होगी, पतला होएगा, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। अपना ब्लड पतला करने के लिए पानी ज़्यादा पीना है। रेड मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च। अब क्या करते हैं जो मैंने देखे हैं हार्ट के पेशेंट्स हैं, ना ऑयल डाल रहे हैं ना नमक डाल रहे हैं, फीका खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। वो फीके खाने खा रहे हैं और वाइट ब्रेड वगैरह वो चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन फीके खाने और बगैर उसके। तो आपने रेड मिर्च लेनी है। जो अल्लाह ताला ने ये मसाले बनाए हैं ना, जो अच्छे मसाले हमारे लिए सारे बेनिफिशियल हैं, ठीक है। जो घर में आप जो करते हैं, ये डिब्बों वाले, पैकिंग वाले नहीं मैं बात कर रही हूँ। जो रेड मिर्च है आप लोग वो किसी चक्की से वो पिसवा के और वो प्रॉपर वो यूज़ करें तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो आपने ये यूज़ करने हैं, ठीक है। रेड मिर्च आप लोगों ने वो यूज़ करनी है, उससे भी आपका ब्लड पतला होगा। उसके अलावा पानी आप लोगों ने पीना है ब्लड को वो थिन करने के लिए, और एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है,
ये मैं आप लोगों को मैंने बताया। नेचुरली जिंजर, गार्लिक, ये भी ब्लड को पतला करते हैं। मिंट, पुदीना की चटनी यूज़ करें, जब खाना खाएं थोड़े से दही में पुदीने की चटनी वगैरह यूज़ करें, इससे भी आपका ब्लड जो है वो पतला होगा। आपने नेचुरली इसको वो पतला करना है, इसके लिए टैबलेट नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। अब और इसके अलावा अब जो ब्लड प्रेशर अब होता क्या है, अब इसको आपने समझना है। जो हमारा सेल होता है, इस ब्लड प्रेशर के लिए हमारा सेल में 2 मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक पोटाशियम और एक सोडियम। ये सेल है हमारा, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, पोटाशियम, ये पोटाशियम है और बाहर सोडियम होता है। जब हमारा ये और इसका रेशो जो सा है वो होता है 4 और 1 का, यानी पोटाशियम 4 होना चाहिए और सोडियम 1 होना चाहिए। जब ये रेशो बिगड़ जाता है तब हमारा होता है ब्लड प्रेशर, सेल में स्वेलिंग हो जाती है, तो तब हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ये रेशो बिगड़ गया, पोटाशियम कम हो गया, डॉक्टर्स क्या करते हैं, नमक कम कर दो जी, नमक कम करके उसको बढ़ाते हैं। आप लोगों ने नमक कम नहीं करना है, आपने पोटाशियम बढ़ाना है। 4 और 1 का रेशो है, पोटाशियम 4 होता है और सोडियम 1 होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब ये रेशो बिगड़ जाता है सोडियम कम कर देते हैं, उससे एनर्जी हमें, मैंने आपको बताया ना कि सुबह सुबह हमें कितना ज़रूरी है हमारे लिए पिंक सॉल्ट, वो हमारे डिप्रेशन हार्मोन्स और इन सब चीज़ों को देख रहे होता है, तो आपको फिर वो एनर्जी लेवल जो है उससे वो डाउन हुआ होता है। आप लोगों ने अपना पोटाशियम बढ़ाना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है कि हम